एक वक्त की बात है, एक पिता और उनका बेटा आराम से बैठे थे। रात का वक्त था। कहाँ बैठे थे जी? छत पर बैठकर दोनों आसमान में तारे देख रहे थे। और जी ये समय वो था जब एक्चुअल में तारे दिखते थे। एकदम से पिता आसमान में हाथ उठाते हैं और बोलते हैं, बेटा वो देख, वो जो तारा है ना वो बहुत शुभ है। लड़का आसमान में देखता है, फिर पिता को देखता है, फिर वापस आसमान में देखता है और पूछता है, लेकिन क्यों? ये शुभ क्यों है? पिता मुस्कुराते हैं, सर भी हिलाते हैं, पर जवाब कुछ नहीं होता उनके पास, क्योंकि जवाब सच में नहीं था। फिर वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ। रात को सोने की बजाय वो आसमान को देखता था। दिन में खेलता नहीं था, सिर्फ लिखता था। दोस्तों को नहीं, नंबर्स को समझता था। और लोग कहते थे ये बिल्कुल पागल है, जैसे कि हमारी सोसाइटी कहती ही है। और शायद था भी, लेकिन उसी पागलपन ने एक ऐसा काम कर दिया था जो आज 1500 साल बाद भी हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड हमारी जिंदगी में काम आ रहा है। उस लड़के का नाम था वराहमिहिर और ये कहानी उसकी है। बात है 6th सेंचुरी की। गुप्ता एम्पायर उस टाइम अपने पीक पर था और उज्जैन वो शहर था जो पूरे इंडिया का इंटेलेक्चुअल कैपिटल था उस टाइम, जहाँ मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स एक साथ बैठते थे, डिबेट भी करते थे, गलती भी करते थे, फिर सोचते थे और फिर लिखते थे। वराहमिहिर के पिता खुद एक एस्ट्रोलॉजर थे, तो घर में बुक्स ज़्यादा थी, कैलकुलेशंस थी, रात को आसमान में देखने की आदत भी थी। लेकिन इन सब के बीच ये लड़का तब भी बहुत अलग था। बाकी लोग आसमान देखते थे और कहते थे ये तारा शुभ है, वो अशुभ है, और वो लड़का आसमान में देखता था और पूछता था आखिर क्यों? ऐसा क्या है जो उन तारों को शुभ और अशुभ बना रहा है? और बस यही फर्क था, और इसी फर्क ने पूरी दुनिया बदल दी। चलिए अब जरा प्रेजेंट में वापस लौट के आते हैं। और एक चीज देखिए, आज आप सबने सुबह फोन उठाया होगा, गूगल मैप्स खोले होंगे, किसी ने कोई रास्ता देखा होगा, किसी ने कोई जगह ढूंढी होगी, और वो जो ब्लू डॉट दिखता है ना, जो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, वो काम करता है सैटेलाइट से। सैटेलाइट्स कैलकुलेट करती हैं डिस्टेंस कितना है, एंगल क्या है, पोजीशंस क्या है, और ये सब होता है एक चीज से। वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। अब क्वेश्चन ये है कि ये ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में हमारे पास आई कहाँ से? और इसकी ना चेन बहुत लंबी है। जब अरब मैथमेटिशियंस इंडिया आए तो यहाँ से एक टेबल लेकर गए। अरबिक में उस टेबल को ट्रांसलेट भी किया और वो टेबल फिर यूरोप पहुंचा, लैटिन में, और आज वो हमारे फोन में है। लेकिन उस चेन का सबसे पहला छोर थे वराहमिहिर ने ना एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। वो प्लैनेट्स ट्रैक करना चाहते थे, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन भी जानना चाहते थे कि रात के अंधेरे में सिर्फ आंखों से प्लैनेट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए। कोई प्लैनेट अभी कहाँ है, कल कहाँ होगा, साल भर बाद कहाँ होगा। और ऐसा करने के लिए उन्हें चाहिए था एंगल्स कैलकुलेट करने का एक सटीक तरीका। तो वराहमिहिर ने फिर उसके बाद क्या किया? वराहमिहिर ने बैठकर हाथ से एक एक टेबल बनाया, अलग अलग एंगल्स को कैलकुलेट किया, उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करके लिखी, वो भी हाथ से, बिना किसी कैलकुलेटर के। और उस टेबल का नाम था साइन टेबल। सुना सुना लग रहा होगा, अभी समझ में भी आ जाएगा क्यों। उस टाइम अरब मैथमेटिशियंस इंडिया आए, उन्होंने वराहमिहिर का बनाया हुआ टेबल देखा और हैरान रह गए, भाई साहब ये क्या कर दिया है। और हमेशा की तरह चुराने की तो आदत है, वो अपने साथ ले गए। अरबिक में उस टेबल को ट्रांसलेट किया, जिया को उन्होंने कहा जिबा। फिर वो यूरोप पहुंचा और लैटिन में ट्रांसलेट होकर वो हो गया साइनस, और आज हम उसे कहते हैं साइन। वही साइन जो आपने 10th में टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा ये पढ़ा होगा ना, वही वाला साइन। वो टेबल जो वराहमिहिर ने 6th सेंचुरी में उज्जैन में बैठ के बनाया था, आज जीपीएस में, सैटेलाइट्स में, हमारे फोन्स में है। तो ये एक चीज नहीं थी जो उन्होंने की थी, और भी बहुत ज्यादा हैरान करने वाले काम उन्होंने किए थे। 1653 में यूरोप में एक मैथमेटिशियन हुए, नाम था ब्लेस पास्कल। उन्होंने एक ट्रायंगल बनाया, ऊपर एक नंबर, फिर 2, फिर 3, हर नंबर उसके ऊपर वाले दोनों नंबर्स का सम। ये ट्रायंगल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में काम आता था। दुनिया ने इसे कहा पास्कल्स ट्रायंगल।
टेक्स्ट बुक्स में आज भी यही नाम है। लेकिन एक बात है जो टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी। वराहमिहिर ने ये ट्रायंगल 1100 साल पहले बना लिया था। उन्होंने ऐसे कहा मेरु प्रस्थारा, बनाया था संस्कृत पोइट्री के सिलेबल्स काउंट करने के लिए। सेम पैटर्न, सेम लॉजिक, सेम नंबर्स, बस 1100 साल पहले। सिर्फ इसीलिए उन्हें क्रेडिट नहीं मिला क्योंकि उनकी किताब संस्कृत में लिखी थी और संस्कृत तब तक यूरोप नहीं पहुंच पाई थी। जरा सोचिए एक छोटी सी बात कि एक आदमी 6th सेंचुरी में एक छोटे से शहर में बैठा है, ना यूनिवर्सिटी है, ना रिसर्च ग्रांट है, ना कोई अवार्ड मिलने वाला है, फिर भी वो लिख रहा है, रात को आसमान देख रहा है और कैलकुलेट कर रहा है, दिन में बैठा है और टेबल बना रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि उसी सवाल की वजह से जो उसने बचपन में पिता से पूछा था क्यों, वो जवाब ढूंढ रहा था कि क्या चीज वो तारा शुभ है अशुभ है, वही सवाल। और ढूंढते ढूंढते उसने इतना कुछ दुनिया को दे दिया कि दुनिया आज भी उसे पूरा क्रेडिट नहीं दे पाई। वराहमिहिर की सबसे बड़ी किताब थी बृहत संहिता। सोचिए जरा, एक अकेले इंसान ने 6th सेंचुरी में एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर सब एक जगह लिख दिया और वो सब आज भी पार्शियली सही निकला है। 1500 साल गुजर गए, गुप्ता एम्पायर खत्म हुआ, उज्जैन बदला, दुनिया बदली, लेकिन वराहमिहिर का काम वो एक चेन बन गया जो आज तक टूट नहीं पाया। तो यार, अगली बार तो तुम अपना फोन उठाओ, मैप्स खोलो और उसमें वो ब्लू डॉट देखो तो एक बार जरूर सोच लेना उस पिता और उस बेटे के बारे में जो उज्जैन में ठंडी रात में इस छत पे बैठ के तारे देख रहे हैं आसमान में, और वो लड़का छोटा सा सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों। और सोचिए कि उस सवाल का जवाब आज हम सबकी मुट्ठी में। थैंक यू। और अगर आपने अब तक सोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें कमेंट पे बताइए कि आप नेक्स्ट किस ऋषि के बारे में जानना चाहते हैं।